हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। सो टुडेस टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक मतलब कितने सार्थक है, कितनी सत्यता है, हमारा जो परिणाम आता है उसके अंदर कितनी आपकी सार्थकता है या उसमें सत्यता है। तो हम जब भी किसी राशि को नापते हैं, किसी या संख्या का मान लिखते हैं, तो उसके अंदर हम किसी भौतिक राशि को कितने अंक, अधिकतम कितने अंकों तक माप सकते हैं। जैसे आपके बाद आपने देखा होगा कि दशमलव के बाद हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद हम क्या करते हैं कि आगे आप कह देते हैं कि हाँ, दो दो अंकों तक की आपने लिखना है, 3 अंकों तक लिखना है, 4 अंकों तक लिखना है। तो हम कितने आपका मान हम कितनी सार्थक आपने सार्थकता से नाप सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आपका सार्थक अंक कहते हैं। तो एक बार लिख लें, प्रत्येक राशि को किसी भौतिक राशि की व्हाइट से लिख, किसी भौतिक राशि की सत्यता का अर्थ है कि हम कितने अंकों तक उसे माप सकते हैं, उसे माप सकते हैं। तो क्या होगा, अर्थात अर्थात वे अंक जिनकी सहायता से किसी भौतिक राशि को निश्चित रूप से मान सकते हैं, माप सकते हैं, माप सकते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। क्लियर है? इसके अंदर क्या है कि वे अंक जिनकी सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि को एक निश्चित रूप तक मान सकते हैं, निश्चित मान तक उसे माप सकते हैं, आपके सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे कि हम कह दें कि दशमलव के छोड़कर उसके बाईं तरफ के, हम यहाँ पर सार्थक अंक जो नापेंगे, हम दशमलव देखेंगे, दशमलव के बाईं ओर कितने हैं और दाईं ओर कितने हैं। ठीक है, तो आपके अगर उदाहरण लिखे तो मैं जैसे कह दूं 623, 623 हमारा एक फिक्स है, हमें पता 623 ही होता है, कोई और होता, और उसमें सारे अशून्य अंक हैं। ज्यादातर आपको जो कंफ्यूजन आएगा वो आएगा शून्य अंकों के अंदर। यहाँ पर सारे अशून्य अंक हैं, तो यहाँ पर जो सार्थक अंक है वो आपका कितना है, 3 है। सार्थक अंक जो है वो आपका 3 है। अगला मैं कह दूं 2000 है मेरे पास, 2000 के अंदर जो मेरे सार्थक अंक हैं वो 4 हैं। ठीक है, अब मैं कह दूं 0.003 एक है मेरे पास, 0.003 एक है। इसके अंदर मेरे पास आगे के जो सारे हम सार्थक अंकों में नहीं लेते, तो ये इस प्रकार से इसके सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि मैंने 3 और 4 या 2 कैसे लिख दिया। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, सार्थक अंकों के नियम होते हैं, भी कैसे हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लिखने सार्थक अंकों के नियम।